FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। मोती कारंजा यहाँ पर 3 दिन का उर्स यहाँ पर लगा है जो पिछले 96 साल से लगता आ रहा है। ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह का ये उर्स है। यहाँ पर ये तकरीबन 96 साल से बखूबी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जो ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह थे उनके जो खलीफा उनके जो मुरीद थे, उनके ख़ानदान से कुछ लोग यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। FM9+ में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप इनके ख़ानदानों में से चलते आ रहे हैं, क्या बताएंगे इनके हिस्ट्री के बारे में? मैं रज़ा अली शाह वल्द ग़ुलाम अली शाह, यहाँ के हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादे व मुतवल्ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाचीज़ शफ़ीक़ अली शाह यहाँ से मुरीद भी हूँ, खलीफा भी हूँ, अदना सा खादिम हूँ। अभी जो हज़रत ख्वाजा हमीद अली मोइनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम हाज़िर है। यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है, आपकी तारीख़ विसाल अलग अलग है, तीनों जो मज़ारात है गुंबद शरीफ में, लेकिन ये 96 साला जश्न मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर उर्स नहीं बल्कि जश्न शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जो दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के जदम जद उनसे ये सिलसिला क़ायम व दायम है। हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर ये सवाने हैं कि आप हैदराबाद से आपके ज़ौजे मोहतरमा के साथ तशरीफ़ लाए। हज़रत शानुर हमीद रहमतुल्लाह अलैह में आपने क़ियाम किया, तो हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अब मौजूदा सज्जादा नशीन है, इनके दादा पीर, दादा हज़रत भी और दादा पीर भी, तो उन्होंने आपसे रब्ता कायम किया। उनके हाथ पे आप और आपके पूरे ख़ानदान के लोग बैत हुए। बैत होने के बाद आपने ख्वाजा साहब को यहाँ पर लाए और अपने पास यहाँ पर उनका क़याम रहा और यहाँ पर ख्वाजा साहब ने ज़िक्र की महफ़िल शुरू की। हर शब दोशंबा को मतलब पीर की शब लग जाती है, तो बाद नमाज इशा 9 सवा 9 से लेकर 10:30 11 बजे तक के ज़िक्र की महफ़िल होती है और उसमें ज़िक्र के बाद सलाम फ़ातिहा और सूफिया तालीमात होती है। कितने साल से हो रही है? ये ख्वाजा साहब के विसाल को मतलब 8 साल आपके हयाती के वो सिलसिला जारी रहा और फिर 96 साल आपके विसाल को हो गए। लगभग ये 100 साल से ऊपर का अरसा है जब से ये सिलसिला जारी व सारी है। और आपके विसाल के बाद ये जश्न का सिलसिला शुरू हुआ। जो जमी वाबस्तगान सिलसिला, जो मुरीद है, खलीफा है, वो सब महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कर्नाटक से, MP से, सब जगह से यहाँ जमा होते हैं और मर्द के साथ साथ ख़वातीन भी यहाँ जमा होती है। और ख़ास तौर पे ये यहाँ का एहतमाम है शुरू से कि ख़वातीन किसी को नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो भी यहाँ आने के बाद बाहर घूमेगी नहीं, खाना पीना और ज़िक्र में मशगूल रहना। ये 3 रोज़ यहाँ पर सिर्फ मसरूफ़ियात, ख़त्म खाजगान, तालीमात, सूफ़ी तालीमात, सूफ़ीज़म में यहाँ पर ढाला जाता है। ओरिजिनल तसव्वुफ़ की तालीमात दी जाती है, खानखाही तालीमात दी जाती है और ये मरकज़ है और इसके ब्रांचेस तकरीबन इंडिया भर में 80 से 85 जगह है जहाँ पर हर इतवार को मजलिस होती है। और ये ख्वाजा साहब के जो जानशीन बने, जो आपके रंग में रंगे, उनका नाम हज़रत हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपके 2 भाई थे, एक बड़े हज़रत के नाम से जाने जाते थे, आप मंजली हज़रत के नाम से पूरे औरंगाबाद में जाने जाते थे, और छोटे हज़रत। तो आप मंजली हज़रत जो हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपका ओल्ड जो कारोबार था वो था हैंडलूम का। औरंगाबाद की हिस्ट्री वर्ल्ड में है हिमरू मशरू हैंडलूम इंडस्ट्री की, तो आप उसके बानी हैं। अब वो 1925 के आसपास जो है, तो आपने सिल्क मिल्स कॉलोनी बोल के रेलवे स्टेशन के पास में पावर इंडस्ट्री कायम की, जो यहाँ की पहली इंडस्ट्री थी, सबसे बड़ी।
वो इंडस्ट्री में 500 मज़दूर काम किया करते थे, लेकिन आपका मामूल ये था कि आप सूफियाना मिजाज के मालिक, तो आपके पास कभी भी कोई गुरूर तकब्बुर नहीं था। आप सिर्फ अपने पीर की खिदमत, पीर की सेवा और दीन की खिदमत में ही मशगूल रहा करते थे। वो फैक्ट्री अभी क़ायम है और आपके ख़ानदान के कई लोग अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं और कई फैक्ट्रियाँ हो चुकी है, लेकिन आपके जो 3 नंबर साहबजादे हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला मदज़ुल्लाह आली, आपके विसाल के बाद 1973 में जो आपका विसाल हुआ, तो आपके विसाल के बाद आप जानशीन बने, जो पहले से ही तयशुदा थे, नामज़द थे। आप सज्जादा नशीन व जानशीन बने, मुतवल्ली बने, और जब से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं, और अब 80 साल की उम्र के करीब है आप। इस सेहत नासाज होने की वजह से आपने आपकी जगह ये सिलसिले के काम को और इस बारगाह की खिदमत के लिए हज़रत रज़ा अली शाह, आप जो है आपके फ़र्जंद है, आपको नामज़द किया, नायब बनाया है, और आपके बाद आपके फ़र्जंद शाह अदनान अहमद ख़ान, आप जो है नामज़द सज्जादा नशीन मुक़र्रर किए गए हैं हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला सज्जादा नशीन व मुतवल्ली की जानिब से। और ये जश्न जो है अभी कल तक चलेगा। ये सरकारी तारीख़ कोई भी रहो, चाँद की तारीख़ फ़िक्स है 25, 26, 27 रजब। ये सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं, जितना यहाँ मजमा नज़र आ रहा है, ये आम पब्लिक का नहीं है, बल्कि ये जो सिलसिले से बैत है, मतलब मुरीद है, जो वाबस्ता है, जो यहाँ साल भर अपने अपने मुकामात पर तालीम सुनते हैं। किताब जो फ़हम अमल बोल के जो सिलसिले की किताब है, वो पढ़ते हैं और उसमें वो अपने आप को ढालते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत का पैगाम देते हैं और ख़ुद भी डूबते हैं और यहाँ पर हाज़िर होते हैं। यहाँ पे ख़व्वाली का प्रोग्राम होता है इशा के बाद, और बाकी ख़त्म खाजगान भी होता है, कुरान ख़ानी होती है, दुरूद शरीफ की महफ़िल होती है, कंटिन्यू मसरूफ़ियात रहती है, और 3 रोज़ लंगर जारी व सारी रहता है बारगाह की तरफ से। और ये सब खादिम जो है नज़र आ रहे हैं, सब सिलसिले से जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह कल 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कल सुबह 10:30 से लेकर असर की नमाज़ तक महफ़िल सिमा रहेगी। और आज जो है अभी ख़त्म खाजगान की महफ़िल है। अताए खिलाफत, यहाँ पर मुरीदीन को खिलाफत दी जाती है। जो ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जो तालीमात है, जो ओरिजिनल खानखाई निज़ाम है, वो नज़्म व ज़ब्त यहाँ पर क़ायम व दायम है और उस अंदाज से खिलाफत दी जाती है मुरीदीन को। वो सिलसिला अब ख़त्म खाजगान की मजलिस के बाद होगा, उसके बाद इशा की नमाज़ होगी, इशा की नमाज़ के बाद महफ़िल सिमा होगी, फिर लोग आराम करेंगे, फ़जर में उठेंगे और फ़जर के बाद फिर खाने का एहतमाम रहेगा। उसके बाद महफ़िल सिमा 10:30 से असर तक ज़ोहर का वक्फ़ा रहेगा। ये 3 रोज़ा मुकम्मिल इस तरीक़े से सालाना जश्न मनाया जाता है, जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ आकर ये मालूमात हासिल की है। तहे दिल से बारगाह आलिया की तरफ से आप दोनों का शुक्रिया अदा किया जाता है, आपके चैनल का शुक्रिया अदा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला मदज़ुल्लाह आली, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो आपके वालिद बुज़ुर्गवार और सज्जादा नशीन व मुतवल्ली और इस बारगाह के बानी हज़रत हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आप साहबजादे और इस बारगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली है। जो तारुफ़ हुआ हज़रत रज़ा अली शाह साहब क़िबला के वालिद बुज़ुर्गवार, आपने आपको आपका नायब सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मुक़र्रर किए और आपके बाद आपके साहबजादे जो हज़रत क़िबला के पोते हैं शाह अदनान अहमद ख़ान, ये बाद में सज्जादा नशीन व मुतवल्ली रहेंगे। और आपके बड़े साहबजादे हज़रत ज़िया अली शाह साहब, आप भी मौजूद है। आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है और अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि एक गुर्दा है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि आप एक गुर्दे पर है। कई सालों से हार्ट के भी पेशेंट है। ये बुज़ुर्गान दीन का ख़ास करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। 2-3 साल से तबीयत नरम गरम काफ़ी चल रही थी, फिर भी जश्न में आप हाज़िर है। यहाँ पर जमी मुरीदीन और जो मुताल्लिक़ीन बाहर से आते, सबके लिए आप
तबीयत का ख्याल ना रखते हुए आप यहाँ सबसे मिलने के लिए, जबकि डॉक्टर के हिसाब से आपने घर पे आराम करना चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत है सबसे, क्योंकि ये सूफ़ीज़म का रास्ता है, ये तसव्वुफ़ की तालीमात है, जो आप पूरे रंगे हुए डूबे हुए हैं और आप अपने चाहने वालों को वही रंग में डुबाते हैं। ये आपका तारुफ है मुख्तसर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रौनक है यहाँ पर लगी है। पूरे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है। पिछले 96 साल से ये उर्स चलते आ रहा है और आगे भी कई सालों तक ये चलता आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आए हैं। यहाँ पर हैदराबाद से कुछ मेहमान आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे वालिद बुजुर्गार मोहम्मद शरफुद्दीन साहब रेवेन्यू कंसल्टेशन ऑफिसर थे यहाँ के। यहाँ से खिलाफत भी मिली थी और उस ज़माने से हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के भाईचारगी, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का खुलूस, यहाँ के हमारे गुरु के तालीम ऐसी बेहतरीन तालीम है कि सारी दुनिया में यहाँ के मुरीद है। और ये हैदराबाद से यहाँ सिलसिला आया। ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब ने इस सिलसिले को यहाँ हैदराबाद लेके आए। हैदराबाद से फिर हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद हज़रत गुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किए और यहाँ पे बहुत भाईचारगी का तालीमी गुलाम अली शाह साहब मददुर अलैह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बेहतरीन बुजुर्ग जो है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम सबको खिलाफतें दे के गुरु के आदर्श के मुताबिक चलने का हिदायत दिए और हैदराबाद से ये सिलसिला यहाँ तक आया। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं बचपन से हम यहाँ आते हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे इस उर्स के बारे में? जी, यहाँ की जो तालीमात है यहाँ पर, जैसे जो है यहाँ ऐसी तालीमात कहीं पर दूसरे सिलसिलों में नहीं है। और ये मेरे वालिद मोहतरम जो है यानी खलीफा थे हज़रत ख्वाजा हमीद अली शाह साहब के, उसके बाद हमको भी अता किए और ये खिलाफत। और ये हमारे जो है पीर मुर्शिद क़िबला गुलाम अली शाह साहब मद्दजुल आली जो भी शहजादा नशीन है, जो है उनकी सरपरस्ती में उर्स होता है। और हम ये बचपन से जैसा इस खनक़ाह से वाबस्ता। और यहाँ पर जो है एक जगह के नहीं, बम्बई, नागपुर और दीगर जो है लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पर कई सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीदुर रहमान नागपुर से। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने हमें इस सिलसिले से जोड़ा और मुझे ऐसा ख्याल है कि मैं जब चौथी क्लास में था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और माशाल्लाह आज मेरी उम्र 63 साल है और हम बाकायदा यहाँ आते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हम नहीं आ पाए, तो दिल में बहुत तड़प थी कि आना चाहिए। तो इस साल हमने यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम यहाँ आकर इस 3 रोज़ा जलसे में अपनी किस्मतों को संवारते हैं। हम यहाँ से बरकतें, इनायतें लूट कर ले जाते हैं। ये हमारा सोच है और हमें वैसे बरकतें और करम और इनायतें भी मिलती है कि हज़रत क़िबला गुलाम अली शाह साहब मद्दुल आली का करम है और उनकी इनायतें हम पर हमेशा बरसती रहेंगी और हमारे बाद हमारी औलादें भी यहाँ से जुड़ी रहेगी और ता क़यामत ये सिलसिला सारी व जारी रहेगा। और इन अल्लाह के वलियों की शान ता क़यामत बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। शुक्रिया। तो देखा आपने, बहुत ही यकीदे के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ पर इबादतें करते हैं और यहाँ से 3 दिन के बाद चले जाते हैं। कई सालों से यहाँ पर ये सिलसिला चला रहे हैं और अगले कई सारे सालों तक ये सिलसिला चलते ही जाएगा। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल, औरंगाबाद।